कई माएँ हमसे ओपीडी के अंदर ये क्वेश्चन करती हैं कि डॉक्टर साहब, जब भी हमारा बच्चा छोटा पेशाब करता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, क्या ये शुगर की अलामत तो नहीं है? हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। छोटे पेशाब के ऊपर कीड़े इकट्ठे होना शुगर की अलामत नहीं है, लेकिन बच्चों के अंदर शुगर हो सकती है। आज हम शुगर की अलामात के बारे में आपको बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप किड्स हेल्थ देख रहे हैं। बच्चों के अंदर शुगर की अलामात आपने 4 टी से याद रखनी है। पहला टी है टॉयलेट। छोटा बच्चा अगर आपका है जो कि नैपी जिसको लगाते हैं, तो आपको लगेगा कि बच्चे का अगर छोटा पेशाब आना ज़्यादा हो गया है तो ऑटोमेटिकली उसके डायपर जो है वो हैवियर आपको भारी महसूस होना शुरू हो जाएंगे। आपको ज़्यादा दफ़ा उनको तब्दील करना पड़ेगा। बड़ा बच्चा है तो वो दिन के अंदर ज़्यादा बार टॉयलेट जाना पड़ेगा उसको। रात के टाइम बच्चा अगर उठना शुरू हो गया है टॉयलेट के लिए, तो ये भी एक शुगर की अलामत हो सकती है। और अगर आपका बड़ा बच्चा जो है वो पहले बेड वेटिंग नहीं करता था, बिस्तर गीला नहीं करता था, और अचानक से उसने बेड वेटिंग शुरू कर दिया है, रात को बिस्तर के अंदर पेशाब करना शुरू कर दिया है, तो ये एक अलामत हो सकती है कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ या शुगर हो सकती है। शुगर की अलामतों में दूसरा टी थर्स्टी है, यानी कि आपके बच्चे को प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। छोटा बच्चा है तो वो बार बार पानी की डिमांड करेगा। जब भी आप उसको पानी या कोई भी ड्रिंक देंगे वो जल्दी जल्दी वो उसको पिएगा, और उसके बाद भी आपको लगेगा कि उसकी प्यास नहीं बुझ रही और वो और ज़्यादा पानी की या ड्रिंक्स की डिमांड करेगा। इसी तरह बड़ा बच्चा भी जो है वो जनरली पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देता है, और पानी पीने के बावजूद जो है उसकी थर्स्ट जो है उसकी शिद्दत कम नहीं होती। तो ये भी एक शुगर की अलामत हो सकती है। तीसरे नंबर पे बात करें तो टायर्डनेस यानी कि आपका बच्चा अगर उसको शुगर की अलामत आ रही हैं तो उनमें से एक अलामत टायर्डनेस भी हो सकती है। जनरली वो आपको थका थका महसूस होगा हर वक्त, और जो गेम्स या स्पोर्ट्स वो पहले खेलता था वो खेलना बंद कर देगा। उसका एनर्जी लेवल ओवरऑल आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये भी एक अलामत हो सकती है। और चौथे नंबर पे चौथा टी अगर हम बात करें तो थिन। आपका बच्चा हो सकता है कि आपके बच्चे का वज़न आपको कम होना या गिरता हुआ महसूस होना शुरू हो जाए, और जनरली जो बच्चा जो है आपको थिनर या दुबला पतला महसूस होना शुरू हो जाए, तो ये भी एक अलामत हो सकती है, शुगर की एक अलामत हो सकती है। ये तो थी 4 टीज़। जनरली जो बच्चों के अंदर शुगर होती है, बच्चों को इन्फेक्शंस होने का ख़तरा भी इसमें ज़्यादा होता है। बच्चों की शुगर है उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इसके अंदर बच्चों के अंदर इंसुलिन जो है बननी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आपको ये अलामात जो हमने डिस्कस की हैं इनमें से कोई अलामत आपको महसूस हो रही है, तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उनको इंसिस्ट करें कि बच्चे का ब्लड शुगर चेक करें, ताकि जो है प्रॉपर तशख़ीस की जा सके। बड़े अफराद के अंदर जो शुगर होती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। बच्चों की जो शुगर है अगर तशख़ीस हो जाती है तो इसका इलाज पहले दिन से ही इंसुलिन इंजेक्शंस के ज़रिए किया जाता है। बड़े अफराद की जो शुगर होती है उसमें इंसुलिन जिस्म के अंदर शुरू में बन रही होती है, लेकिन वो अपना काम सही नहीं कर रही होती। तो बड़े अफराद में वज़न कम करना शुरू के अंदर, और अपनी डाइट को बेहतर करना, एक्सरसाइज करना और टैबलेट्स वगैरह से इसका अच्छा इलाज किया जा सकता है। बच्चों के अंदर स्ट्रेट अवे शुरू से ही इंसुलिन के ऊपर बच्चों को डालना पड़ता है ताकि उनकी शुगर को कंट्रोल किया जा सके। टाइप 1 डायबिटीज़ की अलामत बहुत जल्दी दिनों के अंदर या हफ्तों के अंदर आती हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी अलामत लग रही है तो आप फौरी तौर पे अपने बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आप ये अलामत मिस कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता फिर डायबिटीज़ की एक पेचीदगी होती है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो है उसके अंदर बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा होता है। ये एक मेडिकल एमरजेंसी फिर बन जाती है और आपका बच्चा जो है वो एक ख़तरे के अंदर आ जाता है। तो अगर आपके बच्चे को अलामात आ रही हैं जो हमने डिस्कस की हैं तो आप ज़रूर अपने बच्चों के डॉक्टर से मशवरा करें, शुगर ज़रूर चेक करवाएं। मज़ीद शुगर के हवाले से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।